हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। और अब इस टाइम पे अगर आप किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या आप इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो या नहीं, तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि नेक्स्ट हमें मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ अगर पूरा डिटेल्स में आपको जानना है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप सो कि अपना चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। अगर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, वहाँ से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बीटीसी के प्राइस ना हमें समवेयर अराउंड 29,828 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से प्राइस के अंदर क्या हमें फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा? तो यस, अब इस टाइम पे देखोगे तो बीटीसी के प्राइस ने ऑलरेडी यहाँ पर जिन जोन्स को हमने ऑलरेडी प्रीवियसली मार्क करके रखा हुआ था, तो उन्हीं जोन से ही हमें बीटीसी के प्राइस के लिए मल्टीपल रिजेक्शंस देखने को मिले। जब भी प्राइस ऊपर गया तब प्राइस ने इन हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस से ही यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया हुआ है। जैसे कि सबसे पहले हमें 29,975 and then we got again rejection from that zone as well, and then we got again rejection from that zone as well। तो यहाँ पर जब भी प्राइस ऊपर जा रहा है तो प्राइस इन्हीं जोन से रिजेक्शन ले रहा है। आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम दिस जोन्स यहाँ से हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। तो अब इस टाइम पे 29,828 ये जो जोन है, इसी जोन से ही इसी जोन की तरफ ही प्राइस आ रहा है। तो नेक्स्ट हमें यहाँ से जो है बीटीसी के प्राइस के अंदर और भी थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर कहाँ तक हमें प्राइस देखने को मिल सकता है। तो प्राइस हमें यहाँ पर इसी जोन के आसपास भी देखने को मिल सकता है, जो कि होगा सबसे पहले 29,802 एंड लेटर हमें प्राइस जो है यहाँ पर 29,691 के आसपास भी हमें बीटीसी के प्राइस इजीली देखने को मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पर 29,691 ये जो जोन है, इस जोन को अगर आप देखोगे, ये बीटीसी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि अगर बीटीसी इसी जोन का ब्रेकडाउन करता है तो ठीक है। तो यहाँ पर ये जो जोन है, इसी जोन का अगर ब्रेकडाउन होता है, दैट मीन्स कि हम यहाँ से बहुत ज़्यादा नीचे आ सकते हैं, जो कि हमें समवेयर अराउंड 29,477 एंड लेटर ऑन हमें प्राइस जो है यहाँ पर 29,300 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। तो 29,000 ये जो जोन है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप देखोगे, जब भी बीटीसी के प्राइस ने इसी जोन का ब्रेकडाउन किया, यहाँ पर ये जो कैंडल्स है ना, इन कैंडल्स को हम यहाँ पर एज ए ब्रेकडाउन कंसिडर नहीं करेंगे। रीजन बीइंग, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो आवरली कैंडल था, इस कैंडल ने यहाँ पर इसी जोन के आसपास वीक ली। ठीक है, तो यहाँ पर एक वीक हमें देखने को मिला, बट यहाँ पर जो क्लोजिंग है ना, क्लोजिंग अबव दिस जोन हमें देखने को मिला, जो कि है 29,701। ये इसके ऊपर ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली। तो इसके कारण अभी इस टाइम पे जो है, अभी यहाँ पर इसी जोन का ब्रेकडाउन होता है। यहाँ पर अगर हमें ब्रेकडाउन देखने को मिलती है, दैट मीन्स क्या होगा कि यहाँ से हमें प्राइस के अंदर फर्दर एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि हो सकता है कि हमें 29,300 29,200 के आसपास देखने को मिले बीटीसी के प्राइस। तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ आपके लिए इंपॉर्टेंट यही है कि आप इसी जोन को देखना है आपको, यहाँ पर 29,700 अगर इसी जोन का ब्रेकडाउन होता है, दैट मीन्स कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि वी नीड टू फॉलो दिस जोन 29,600। ठीक है, तो 29,600 को आप मार्क करके रख लेना। इसी जोन का अगर ब्रेकडाउन होता है और यहाँ पर रीटेस्ट अगर फेल होती है, दैट मीन्स कि हमें कुछ इस तरीके से ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि 29,407 एंड लेटर ऑन प्राइस के अंदर और भी फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में, जो कि हम ट्विटर के अंदर ऑलरेडी हमने डाल के रखा हुआ है। बाकी अगर आपने ट्विटर में अभी तक हमें फॉलो नहीं की है तो लिंक आपको ट्विटर का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप जरूर से फॉलो भी कर लेना। तो सेल्सियस नेटवर्क के बारे में आपने पहले भी सुना होगा। तो सेल्सियस नेटवर्क एक ऐसे क्रिप्टो लेंडर प्लेटफॉर्म था जिसने यहाँ पर कुछ दिन पहले ही अपना बैंकरप्सी फाइल कर दिया था। जब टेरा लूना क्रैश हुआ था, तब यहाँ पर क्या हुआ था कि बहुत सारे एक्सचेंजेस ने बैंकरप्सी फाइल की थी, तो उसमें से एक सेल्सियस भी हमें देखने को मिला था। और सेल्सियस के बारे में हमने प्रीवियसली बहुत बार डिस्कस भी किया हुआ है, क्योंकि सेल्सियस के पास बहुत बड़ी अमाउंट में ऑल्ट कॉइन्स थे, जैसे कि सेल और भी ऐसे बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स थे। तो सेल्सियस ने उन्हीं ऑल्ट्स को अभी इस टाइम पे सेल करना स्टार्ट किया। रीजन बिंग, अभी इस टाइम पे सेल्सियस को सिर्फ बीटीसी एंड इथर के अंदर अपना जो भी पोर्टफोलियो है, उस पोर्टफोलियो को बनाना है। तो इसी कारण अब इस टाइम पे क्या है कि सेल्सियस नेटवर्क का राइजेस फ्रॉम द एशेस, बैंकरप्सी एग्जिट सक्सेस स्टोरी रिवील्ड। तो अब इस टाइम पे सेल्सियस ने अपना जो बैंकरप्सी है उसको ऑलरेडी फाइल कर दिया है। तो अब इस टाइम पे क्या होगा कि यहाँ पर कुछ सेटलमेंट्स होंगे सेल्सियस नेटवर्क का, तो उस सेटलमेंट के द्वारा यहाँ पर जो भी बैंकरप्सी है, जितने भी लोगों का यहाँ पर लॉस हुआ है, उनको जो है यहाँ पर हो सकता है कि फंड्स बहुत जल्द वापस दे दिया जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी यहाँ पर जो है ऐसे एक्सचेंजेस होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि आपके फंड्स को ही होल्ड करते हैं, और जब आपके फंड्स को मैनेज नहीं कर पाते तब यहाँ पर वो अपना बैंकरप्सी फाइल कर देते हैं। तो अब इस टाइम पे यहाँ पर ये सेल्सियस जो आने वाले टाइम में हो सकता है कि बहुत जल्द जितने भी कस्टमर्स हैं उनका जो भी फंड्स है, उन फंड्स को जल्द से जल्द वापस कर दे। ठीक है, तो चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे नेक्स्ट जो हमारा ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में। तो बीटीसी के ऊपर आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में नेक्स्ट क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। बीएनबी के अगर आप प्राइस को देखो तो बीएनबी के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, जो कि अभी इस टाइम पे बीएनबी 241.93 के आसपास अब इस टाइम पे बीएनबी के प्राइस देखने को मिल रहा
है। तो क्या यहाँ से हमें BNB के प्राइस के अंदर और भी डीप डाइव देखने को मिलेगा? तो यस, हमें यहाँ से BNB के प्राइस के अंदर और भी डीप डाइव देखने को मिलेगा, जो कि हमें $240 के आसपास ये जो जोन है, इसी जोन पे हमें BNB के लिए इन वीक्स में ही हमें BNB के लिए सपोर्ट देखने को मिला है। तो अब इस टाइम पे यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद प्राइस फिर से ऊपर जा रहा है। तो अगेन वी माइट सी द प्राइस ऑफ BNB समवेयर अराउंड 240.79। अगर यहाँ पर सपोर्ट सक्सेसफुल होता है, दैट मीन्स कि हमें प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का अपर मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि है 244.81 एंड लेटर हमें प्राइस जो है यहाँ पर 250.20 के आसपास भी हमें देखने को मिलेगा। तो अगर आप BNB में एंट्री लेने का सोच रहे हो या फिर अगर आपने ऑलरेडी एंट्री ले लिया है, तो राइट नाउ यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं बनती है BNB के अंदर। तो वी माइट सी द ब्रेकडाउन ऑफ दिस जोन एज वेल, जो कि है 240.64। तो BNB के लिए प्रीवियसली ऑलरेडी मैंने बहुत बार डिस्कस भी करके रखा हुआ है। तो BNB के लिए ये जो जोन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि अगर इसी जोन का ब्रेकडाउन होता है, दैट मीन्स कि BNB के प्राइस हमें 235 237 के आसपास इजीली देखने को मिलेगा। तो BNB फॉर नाउ आपको इसी जोन को देखना है, जो कि है 240.70। तो इसको मैं मार्क कर देता हूँ। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है, दैट मीन्स कि ब्रेकडाउन एंड टेस्ट के बाद अपना अपना शॉर्ट पोजीशन भी BNB के अंदर इजीली लेके एक अच्छा सा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे इथेरियम के बारे में। तो इथेरियम के भी अगर प्राइस को देखो तो इथेरियम के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ हमें देखने को मिली है, जो कि अब इस टाइम पे इथेरियम जैसे ही BTC के अंदर मूवमेंट हो रहा है, तो सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट अब इस टाइम पे हमें इथेरियम के अंदर भी देखने को मिल रहा है। इथेरियम अब इस टाइम पे चला 1869 के आसपास एंड यहाँ से इथेरियम के प्राइस के अंदर फर्दर हमें और भी थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है, जो कि अब इस टाइम पे इथेरियम जहाँ पर चल रहा है, यहाँ से इथेरियम के लिए हमें 1862 यहाँ पर एक माइनर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर 1862 जो माइनर सपोर्ट जोन है, इसी जोन पे अगर इथेरियम अपना सपोर्ट को सस्टेन करता है, तो वेल एंड गुड हम यहाँ से इसी जोन पे अगर इथेरियम का अपना सपोर्ट सस्टेन होती है, दैट मीन्स कि हम यहाँ से थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट में जा सकते हैं। अदरवाइज हमें इथेरियम के प्राइस 1841 के आसपास इजीली देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सेफ साइड में अगर आप ट्रेड लेना चाह रहे हो, तो फिर 1841 ये जो जोन है, इसी जोन के आसपास आप अपना एक ट्रेड बना सकते हो और यहाँ से हमें जो है इथेरियम के प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। आई होप सो कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में बातें पता लग गई होगी। बाकी कोई भी कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।